हकीम लुकमान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हकीम लुकमान कौन थे? अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंचता रहे। तो फिर चलिए चलते हैं आगे कहानी में। हकीम लुकमान का जन्म 1100 ईसा पूर्व हुआ था। वे भारत के आयुर्वेद चिकित्सक चरक के समकालीन थे। कहा जाता है कि वे पेड़ पौधों से भी बातें करते थे। पेड़ पौधे स्वयं अपने औषधीय गुणों से उन्हें वाकिफ कराते थे। पूरे अरब में उनके जैसा कोई चिकित्सक नहीं था। वे यूनानी चिकित्सा प्रणाली के जनक माने जाते हैं। उन्होंने हर तरह के रोग की दवा इजाद की थी। केवल एक रोग की दवा वे जीवन पर्यंत नहीं ढूंढ पाए थे। वह रोग था शक। शक की दवा आज भी इजाद नहीं हो पाई है। यह किस्सा एक मुहावरे के रूप में आज भी विद्यमान है। आज भी हम कहते हैं, शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। एक बार हकीम लुकमान ने अपना विशेष दूत उस समय के सुप्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक चरक के पास भेजा। उस दूत को ताकीब कर दी गई थी कि वह अपनी हर रात इमली के पेड़ के नीचे गुजारे। वह दूत हकीम लुकमान के कहे अनुसार अपनी हर रात इमली के पेड़ के नीचे गुजारता गया। जब वह चरक के पास पहुंचा तो उसके पूरे शरीर पर फपोके ही फपोके थे। उस दूत ने चरक को हकीम लुकमान का संदेश दिया, लेकिन उस कागज में कुछ नहीं लिखा था। यह देख चरक के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उन्होंने उस दूत की बड़ी आवभगत की। जब दूत चलने लगा तो चरक ने भी उसे एक संदेश दिया। साथ में उस दूत को ताकीब भी की कि वह अपनी हर रात नीम के पेड़ के नीचे गुजारते हुए जाए। दूत ने वैसा ही किया। जब वह हकीम लुकमान के पास पहुंचा तो उसके फपोले गायब हो चुके थे। हकीम लुकमान ने वह संदेश खोला तो उसमें चरक ने भी कुछ नहीं लिखा था। इस तरह से बिना लिखे बिना बताए दोनों चिकित्सकों ने एक दूसरे से यह जानकारी साझा कर ली थी कि इमली के पेड़ के नीचे सोने से फपोले होते हैं और नीम के पेड़ के नीचे सोने से वह दूर हो जाते हैं। हकीम लुकमान द्वारा दी गई नसीहत कुरान में भी दर्ज की गई है। अंतिम नसीहत उन्होंने अपने बेटे को दी थी। उस समय वे मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने अपने बेटे से एक हाथ में चंदन का बुरादा और दूसरे हाथ में कोयले का बुरादा लेने को कहा। कुछ देर बाद दोनों पदार्थों को फेंक देने को कहा। बेटे द्वारा फेंक देने के बावजूद उसकी चंदन के बुरादे वाली हथेली महक रही थी, जबकि कोयले वाली हथेली से कोयले की बदबू आ रही थी। एक की बू खुशबू थी तो दूसरे की बू बदबू थी। मरने से पहले हकीम लुकमान ने बेटे को नसीहत दी कि सज्जनों की संगति चंदन की खुशबू होती है, दुर्जनों की संगति कोयले की बदबू होती है। इसीलिए हमेशा सज्जनों की संगति में ही रहना चाहिए। सज्जन हर वक्त नेक सलाह ही देंगे। हकीम लुकमान के बारे में सर्वमान्य मान्यता है कि वे अफ्रीका से खरीदे गए गुलाम थे। उन्हें अरब के किसी उमराव ने खरीदा था। एक दिन उमराव ने लुकमान को एक ककड़ी खाने को दी। ककड़ी कड़वी थी। लुकमान ने वह ककड़ी बड़े प्यार से खा ली। उसने अपने मालिक के
जरा भी ध्यान में नहीं आने दिया कि यह ककड़ी कड़वी है। मालिक ने जब बाद में वह ककड़ी खाई तो उसे कड़वी लगी। उसने लुकमान से पूछा, जब ककड़ी कड़वी थी तो तुमने खाई क्यों? लुकमान ने जवाब दिया था, आपने हमेशा मुझे खाने को अच्छे स्वादिष्ट फल दिए हैं। एक दिन आपने गलती से एक कड़वा फल दे दिया तो क्या मैं उसे फेंक दूं? आपके द्वारा मेरे ऊपर किए गए एहसानों का यह अपमान होता। मुझे आपकी बगिया के फूल पसंद है, तो उस फूल के साथ उगने वाले कांटों को भी पसंद करना होगा। उस उमराव ने तत्क्षण ही लुकमान को आजाद कर दिया। उसके बाद ही लुकमान हकीम बने। आज उनके नुस्खों से लोग आराम पा रहे हैं। उनके द्वारा दी गई नसीहत भी आज लोगों को नेक राह दिखा रही है। जय सिया राम।